बोले क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहता है। देखो कहता है टू फाइंड द एक्सप्रेशन, मतलब क्या होता है व्यंजक प्राप्त करना। क्या चीज करना है? व्यंजक प्राप्त करना। देखो कहता है क्या टू एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है व्यंजक प्राप्त करना है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। यानी रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है परिणामी, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताए थे। कहता है क्या कौन एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे ड्यू टू द किसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेना है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल दो ये प्लस क्यू चार्ज मान लीजिए, इस पे क्या है माइनस क्यू चार्ज है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इसका जो सेंटर है इसका मिड पॉइंट को मान लेते हैं क्या ओ, ठीक है। यानी कि अब हमको दो कल बताए थे एक्सियल मतलब एक्सियल लाइन के लिए निकाले थे यहाँ पे है ना। इसका फॉर्मूला क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू 2p बाय क्या आया था r क्यूब। ये आया था किसके कारण एक्सियल लाइन के कारण है ना, यानी कि अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला आया था है ना। अब देखो कहता है क्या परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला आएगा ना यहाँ पे क्या आएगा दो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा तो परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए क्या आएगा यानी कि y एक्सिस के लिए निकालेगा क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू p बटा r क्यूब। ये फार्मूला को टारगेट लेके चलना है यानी ये फार्मूला होता है किसके कारण परपेंडिकुलर एक्सिस के कारण। अब देखो किसके रीजन में निकालना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या कहते हैं मान लिया क्या ए बी एक क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल है, विद्युत द्विध्रुव है समझा, और इसका मध्य बिंदु को क्या माने ओ, ठीक है। अब देखो यानी मध्य बिंदु से क्या करते हैं यानी परपेंडिकुलर निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर इस पे क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का, इधर भी कितना डिग्री का 90 डिग्री का, समझ गया। अब ये मान लेते ये P कोई पॉइंट है, इस पे क्या करना है विद्युत क्षेत्र की क्या करना है तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब यानी प्लस Q आवेश के कारण निकालेगा तो प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा देखो प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा मतलब इस पे जो इंटेंसिटी निकलेगा किधर निकलेगा बाहर की ओर होगा ना। इसको मान लेते देखो इसको मान लेते हैं E1, ठीक है। उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण निकालेगा तो क्या होगा अंदर की ओर होगा है ना। इसको मान लेते हैं E2 को दिक्कत, इसको मान लिए क्या E1 इसको मान लिए E2। इसमें जो इसमें इंटेंसिटी क्या होगा बाहर की ओर, इसका किधर होगा अंदर की ओर, समझा। इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना किधर होगा देखो इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सीधे, समझा। वेक्टर में पढ़ा है इसके देखो वेक्टर में पढ़ा था ना बंदो ये अपवर्ड है ये क्या डाउनवर्ड है, इसका जो इंटेंसिटी होगा किधर होगा बीच से निकलेगा ना। इस कोण को अगर थीटा मानेगा समझा और इसको अगर जैसे आगे बढ़ाएगा तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएगा होगा ना, ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। ये क्या करेंगे इसको इंटरसेक्ट करेगा ये कोण के बराबर में ये कोण होगा ना अल्टरनेट एंगल से, समझा एकांतर कोण जिसको कहता है। देखो यानी कि ये कोण को अगर क्या करेंगे थीटा मानेंगे तो ये वाला भी कोण कितना होगा थीटा, कोई दिक्कत। उसके बाद अब देखो यानी कि देखो ये वाला कोण दो इसको जैसे आगे बढ़ाएगा ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा थीटा, समझ गया। इसमें देखो इसका जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो इधर देखो इधर निकलेगा क्या E sin थीटा, ठीक है समझा। इधर भी क्या निकलेगा E sin थीटा, तो ये वाला जो रिजल्टेंट देता E sin थीटा तो ये वाला जो देगा क्या देगा E cos थीटा, फिर ऊपर E sin थीटा तो ये क्या देगा E cos थीटा और E cos थीटा। यहाँ दो E cos थीटा आएगा ना E cos थीटा ये पूरे के लिए क्या निकलेगा 2E cos थीटा, कोई दिक्कत। और रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ा है देखो यानी कि R का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, यहाँ पे लगा सकते हैं, समझ गया। अब यहाँ से गौर से देखो ये देख रहा है ना POB को देख रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल है
राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या है, लंब है, ये आधार है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मान लेते हैं कितना l, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा l, तो पूरे डिस्टेंस कितना होगा 2l, को दिक्कत समझा। यानी कि मान लिया हम क्या AB एक क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका बीच का डिस्टेंस कितना है 2l है, समझा। और इसके क्या है, इसके मध्य बिंदु से क्या है, मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पे क्या किए, P एक बिंदु लिए जहां पे किसके कारण निकालना फॉर्मूला, परपेंडिकुलर एक्सिस के कारण निकालना, समझ गया ना। समझ में देखो कैसे निकालते हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज में देखो ये L हो गया, ये R हो गया है ना, तो कर्ण निकाल सकता है, बोलो ना। तो कर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कोई दिक्कत समझा। देखो कैसे निकालता, इसको लिखेंगे कैसे, दो अब इसको क्या करना, ये जो दिख रहा है इस साइड भी ये निकल जाएगा आसानी से, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इसको लिखेंगे कैसे, माना कि AB एक क्या है विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः क्या है प्लस q एवं माइनस q है, दोनों विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी कितना है 2l है, कोई दिक्कत। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पे P एक बिंदु है जहां पर क्या करना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, समझ गया। अभी जो व्यंजक लिखे थे वही फॉर्मूला को क्या करना, प्रूव करना, समझ गया। देखो तो प्लस q आवेश के कारण अगर P बिंदु पे निकालेगा तो प्लस q आवेश के कारण बताए थे क्या होता फॉर्मूला, यानी किसी भी अगर आवेश बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला पता है, बिंदुवत आवेश के लिए बताए थे 1 बाय क्या होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू क्या होता है q बटा मोड लेते हैं, यानी कि माइनस में भी आ जाएगा प्लस में भी आएगा, तो इसका क्या है, किसी आवेश का मापांक का क्या होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, समझ में। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू क्या होता है q बाय r स्क्वायर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फॉर्मूला होता है। इसका दो एक और फॉर्मूला बता E इक्वल टू क्या होता है F बाय Q नॉट, बता देना। और इसका जो मात्रक निकाले थे, ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इसका क्या होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम है ना। इसका अगर सीजीएस मात्रक में जाएगा क्या हो जाएगा डाइन पर ESU, कोई दिक्कत। तो आप मात्रक के बारे में नहीं जानता, अब हमको निकालना इंटेंसिटी किसके कारण, परपेंडिकुलर एक्सिस के कारण। देखो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दो किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी किस पे निकालने, P पे ना, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना। इसका मतलब हो गया क्या, तो इसका मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो जिस भी आवेश के कारण निकालते हैं उसका क्या करते हो, आवेश तो लेते हैं, बीच का दूरी लेना पड़ता है ना। यहाँ से तो E का फॉर्मूला निकालेगा, तो E का फॉर्मूला क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू आवेश क्या है प्लस Q, और बटा में क्या है r, ये दूरी लेना पड़ेगा बीच का, तो क्या लेगा बोलो AP का स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ में। यहाँ पे लगा दो E1 के कारण निकाला है ना, ठीक है। आप देखो E1 बराबर में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू Q, AP का मान पता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू Q बाय क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत
अब E2 का अब ये निकालेंगे किसके कारण निकालेंगे माइनस Q के कारण है ना माइनस Q का सेम होगा है ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या आप फिर लिखेंगे क्या अगेन है ना अगेन का मतलब क्या होता है पुनः इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P है ना P पे निकालना है किसके कारण निकालना माइनस Q चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना एट पॉइंट P पे ड्यू टू द माइनस चार्ज है ना माइनस Q का कारण निकालना है तो फार्मूला तो सेम होगा E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू माइनस Q बाय क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्टली लिख देते हैं Vp स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक लेगा क्या हो जाएगा Vp का स्क्वायर इसको आगे बढ़ाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू क्या Q बटा Vp का वैल्यू कितना है r स्क्वायर इक्वेशन कितना हो गया डालेगा रूट तो हट ही जाएगा ना तो डायरेक्ट हटा दिए है ना इस पे जैसे मान के चलो ये रूट डालेगा है ना इसका स्क्वायर होगा है ना इसका स्क्वायर होगा फिर इसको कितना लिख सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r इनटू में क्या हो जाएगा q बटा l स्क्वायर प्लस r रूट हट जाएगा ना इसको इक्वेशन कितना मान लो सेकंड वो दिखा आप देखो यहाँ देखो E1 और E2 देखो दोनों इक्वल है ना E1 E2 दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल है तो क्या करते हैं देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम P बिंदु पे क्या करते हैं देखो P बिंदु पे निकालते हैं क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण समझ गया वहां पे जब निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर जो भी cos थीटा होता है वेक्टर से तो यहाँ पे क्या लिखेगा यहाँ पे लिखेगा लेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझा एट पॉइंट P समझा एट पॉइंट P पे निकालना है कौन सा रिजल्टेंट निकालना है ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E ठीक है अब देखो अब यहाँ पे देखो ये इस पे मान लिए क्या देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे जो है ना समझा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मान लेते उस पे क्या है E है क्या मान लिया उस पे E है तो आप देखो यहाँ से जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो यहाँ से देखो R का वैल्यू जो होगा R के जगह R का काम कौन करेगा यहाँ पे E करेगा ना तो E का जो मान होगा क्या होगा देखो स्क्वायर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 cos थीटा कोई दिक्कत इतना चीज लिख सकता है ना अब देखो और तुम देखो गौर से देखो E1 E2 दोनों बराबर है E1 E2 दोनों बराबर है कि ना है ना दोनों बराबर ही निकलेगा समझा तो E1 E2 दोनों बराबर है क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर फिर E1 का स्क्वायर ले लेते हैं अब प्लस में क्या होगा 2 E1 इंटू E1 और क्या हो जाएगा cos थीटा इसको जैसे आगे बढ़ाएगा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 का स्क्वायर 2E फिर 2E1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा को लिखो इसको दो और आगे बढ़ाएगा क्या होगा यहाँ पे दो इसमें क्या देख रहा है हाँ 2E1 का स्क्वायर कॉमन होगा इसके जगह कितना आएगा 1 प्लस cos थीटा कोई दिक्कत आप देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला लगेगा ना क्या 2E1 का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 1 प्लस cos थीटा है ना ओ तो अभी यहाँ पे थीटा का मान दो क्या होगा देखो थीटा का मान अब क्या लेगा पूरे के लिए निकाल रहा है ना
तो थीटा का मान क्या हो जाएगा वहां पे cos 2 थीटा लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे cos 2 थीटा। देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला आया क्या cos 2 थीटा, यहाँ पे क्या लिखेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 e1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में क्या लिखेगा लो ये 4 देखा है ना, अब इसका 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 e1 स्क्वायर से हट जाएगा और क्या होगा cos थीटा। किसका मान निकला e का मान निकला। कोई दिक्कत है समझ में? यानी कि देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो e है माने है ना क्या होगा e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर प्लस 2 e1 e2 और यहाँ पे क्या होगा cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो e1 का स्क्वायर मान लिए ये वाला, देखो e1 e2 दोनों बराबर है होगा ना, ये यहाँ इसके जगह भी क्या मान लिए e1 यहाँ पे है, यहाँ भी क्या मान लिए e1 cos 2 थीटा हो गया है ना। अब देखो e1 कैट हो जाएगा 2 e1 का स्क्वायर, ये भी गुना हो गई e1 का स्क्वायर हो गया 2 e1 दोनों में कॉमन ले ली, इसके जगह पे 1 बचा cos 2 थीटा बचा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 दूनी कितना होगा 4 e1 cos स्क्वायर थीटा, 4 का वर्गमूल 2 हो गया e1 cos थीटा। e1 का मान पता है ना, e1 का मान पता है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r into q बटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लेकिन इसमें किसका मान पता नहीं है cos थीटा का, तो cos थीटा का फिगर से निकाल सकता है ना, निकाल सकता है ना। देखो cos थीटा का मान कैसे निकाल, ये वाला देखो आ रहा ये ना आता है ये फिगर आया था कि नहीं, फिगर आया इधर ना आया नीचे बनाए सब ये आ रहा है ये। चलो आप देखो मैं आता ये ना आ रहा है मिटा दीजिए फिर से लिख दीजिए। ये आ रहा है इधर हाँ ये आ रहा है थोड़ा हम घुमाएंगे। जब इसको मिटाते थोड़ा सा ये समझ गया है ना ये कैसे आया है। देखो अब क्या करते देखो e का वैल्यू पता है 2 e1 cos थीटा है ना। अब क्या करते देखो अब इसको आगे बढ़ाते e बराबर क्या होगा देखो 2 e1 cos थीटा हो गया। अब cos थीटा का देखो फॉर्मूला निकालते हैं देखो फ्रॉम फिगर cos थीटा का जो वैल्यू निकालेगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा तो cos थीटा का वैल्यू cos थीटा के लिए ये तो लंब हो गया और ये आधार हो गया, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है ना जी। देखो फ्रॉम फिगर से देखो तो cos थीटा बराबर में क्या लिख सकता है r बाय क्या होगा l बाय होगा l बाय स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोई दिक्कत ऐसे बोलते हैं यानी फिगर से देखेगा तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ से क्या l बटा रूट अंडर l स्क्वायर जो r स्क्वायर, इसके जगह पे लिख दिए। अब इसमें पुट कर सकता है ना आज इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना 3 है ना। अब इक्वेशन थर्ड में किसका वैल्यू रखेगा फर्स्ट और सेकंड का है ना, तो फर्स्ट का रख दो और किसका वैल्यू रख देगा फर्स्ट का रख दो और किसका वैल्यू रख देगा ये वाला वैल्यू रख देगा cos थीटा का निकल जाएगा, निकलेगा ना। इसको मान लो इक्वेशन कितना 4, यहाँ पे लिख देगा क्या पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन थर्ड है ना, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट लगाना फर्स्ट एंड फोर्थ इन इक्वेशन किस में रे थर्ड में। ठीक है देखो अब क्या होगा देखो इसमें अगर पुट करेगा क्या दिखता है देखो पुट करेगा क्या आएगा देखो यानी कि e बराबर फॉर्मूला क्या आएगा 2 e1 cos थीटा, तो e बराबर में 2 e1 का मान कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ठीक है इनटू में क्या था q बटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है ना। अब cos थीटा का मान कितना ये वाला वैल्यू है ना, तो l बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर l स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ से देखो तो e का वैल्यू कितना हो जाएगा ये सबको ऊपर भेज सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बैठाने के लिए
क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r हो गया। और ये वाला सारा वैल्यू को क्या करते हैं, ऊपर भेज देता है ना, ये वाला जितना भी वैल्यू है सबको ऊपर भेजेगा, कितना हो जाएगा, 2l3 हो गया। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना, इस पे पावर कितना है, l² प्लस r², ठीक है, l² प्लस r²। उसके बाद इस पे ये तो है क्या, इस पे पावर नहीं था क्योंकि कितना था, 1 था, इस पे पावर कितना आ गया, 1/2, ये जाके जुट जाएगा ना, आया यहाँ पे समझ में, यानी इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितना 1/2 है, तो बेस दोनों का सेम पावर जाके जुट जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में क्या हो जाएगा, 2l3 जो है, 2l × q ये किसका वैल्यू है, p का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बताए थे, इसके जगह पे p रख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l² प्लस r² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 होगा ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो l जो है ना, बहुत बड़ा होगा किससे, l देख रहा है ना, सॉरी l जो है छोटा होगा किससे, r से, होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है, देखो यहाँ पे लिख सकता है क्या, l लेस देन क्या होगा, r, इसीलिए क्या होगा, l² अप्रोक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, समझ गया। इसको अगर 0 करेगा तो क्या आएगा, देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू में p बाय क्या हो जाएगा, देखो तो ये तो l 0 हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, r पे वैल्यू कितना बचेगा, 3/2, r² पहले तो 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ पे देखो e का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू ऊपर में क्या बचेगा, p, बच्चे में क्या r, यही फॉर्मूला बनाना था ना, समझ गया, हाँ बना सकता है ना। एक बार किसके कारण निकाल लेंगे, देखो प्लस q के कारण निकाल लेंगे, एक बार माइनस q के कारण निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्लस q के कारण फॉर्मूला आएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन r, बीच का दूरी ले लेंगे, फिर माइनस q आगे से ले लेंगे, बीच का दूरी ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर p पे निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, तो वहां पे लिख देंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू द इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इंटेंसिटी, इसके कारण निकाल करके ये समझा नहीं कैसे होता है, समझ आ रही, ये निकाल करके ये कंडीशन फंसेगा, ये कंडीशन E1 पता है, cos थीटा पता है ना, cos थीटा क्या करेंगे, फिगर से निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, समझा, बना तो बात।